दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। चंद्रयान 3 इतना स्लो क्यों जा रहा है? अमेरिका और रूस ने चंद्रयान 3 के साथ क्या कर दिया है? पूरी इसरो टीम में खलबली मच गई है। अगर अमेरिका रूस ऐसा न करता तो चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में पहुंच जाता। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में इतना इंतजार न करना पड़ता। अमेरिका और रूस की वजह से इसरो को इतना बड़ा झटका क्यों लग गया है? दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग होते ही पूरी दुनिया भारत की तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और माने भी क्यों ना, क्योंकि 4 साल की कड़ी तपस्या, भूख प्यास और नींद को हराम करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर डाला जिसके बारे में पूरी दुनिया सोचती ही रह गई। दुनिया का सबसे धांसू मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में भेज डाला। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को देखते हुए चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हालांकि ऊपरी मन से चीन ने भारत को बधाई दी है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा है। अब पूरी दुनिया को इंतजार है उस वक्त का जब चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यही नहीं, पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के एक एक मोमेंट के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि ये मिशन पूरी दुनिया के लिए खास है, क्योंकि चांद के उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, अमेरिका और रूस ने चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 बेहद स्लो हो गया है? आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 कहां है, क्या कर रहा है। दोस्तों, इसरो का बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 ने पलक झपकते ही शेर की तरह दहाड़ते हुए आसमान का सीना चीरते हुए सिर्फ 16 मिनट 15 सेकंड में ही चंद्रयान 3 को अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। उस समय पूरी दुनिया हक्की बक्की हो गई थी। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त के बीच किसी भी समय ये चंद्रमा के साउथ पोल पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। इस बार चंद्रयान 3 को LBM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वो 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। पिछली बार चंद्रयान 2 के समय 45,575 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। इस बार ये कक्षा इसलिए चुनी गई है ताकि चंद्रयान 3 को ज्यादा स्थिरता प्रदान की जा सके। धरती और चंद्रमा के 5 चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। इसरो के एक वैज्ञानिक का कहना है कि 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के जरिए चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन ज्यादा आसान और सहज होगा। चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा इंजन को ऑन ऑफ करके किया जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 मून ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर इंसर्शन कमांड दिए जाएंगे। फिर चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। 31 जुलाई तक ट्रांस लूनर इंसर्शन को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रमा की बाहरी कक्षा में वो 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। ये गणनाएं तभी सही रहेंगी जब सब कुछ सामान्य स्थिति में होगा। कोई तकनीक गड़बड़ी होने पर इसमें समय बढ़ सकता है। 23 अगस्त को गति धीमी की जाएगी और लैंडिंग शुरू होगी उसी समय। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। उन्हें 100 किलोमीटर × 30 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में लाया जाएगा। 23 अगस्त को डीबूस्ट यानी गति धीमी करने का कमांड दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। लैंडर की ताकत, इंजन और लैंडिंग साइट का एरिया बढ़ाया गया है। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 × 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था। चंद्रयान 2 फेल हो गया। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव वो खुद करेगा। इस बार कोशिश रहेगी कि विक्रम लैंडर इतने बड़े इलाके में अपने आप सफलतापूर्वक उतर जाए। इससे उसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इस लैंडिंग पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने कैमरे तैनात रखेगा। साथ ही उसने ही इस बार की लैंडिंग साइट खोजने में इसरो की मदद की है। विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक था कैमरा, जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था। इसलिए इस बार उसे भी सुधारा गया है। इस दौरान विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे, उन्हें तत्काल सुधारेंगे। इन गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 मिलीसेकंड का समय होगा। इसलिए इस बार विक्रम लैंडर में ज्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं, यानी गलती की संभावना ना के बराबर है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका और रूस से तकनीक मांगी थी चंद्रयान 3 के डिजाइन करने के लिए, ताकि चंद्रयान 3 का चांद तक पहुंचने में जो समय लगता है बेहद कम हो जाए। ये तकनीक इन्हीं के पास थी, जिसके लिए इतिहास गवाह है। ये 50 साल पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं तो बता दें। दोस्तों, अपोलो 11 के बारे में आपने सुना ही होगा। पहली बार इंसानों को लेकर चांद पर पहुंचा था। तब इसे चांद की सतह पर पहुंचने में
4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट लगे थे। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न V का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें 43 टन भारवाहक क्षमता भी थी। वहीं अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1962 में USSR ने लूना 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचाने में केवल 34 घंटे लगे। हालांकि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी है जिसे चांद तक पहुंचाने में आधा दिन भी नहीं लगा है। ये स्पेसक्राफ्ट था न्यू होराइजन्स, जिसे चांद पर पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट लगे थे। लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। एक बात तो है, ये लोग रॉकेट बनाने में बहुत ज्यादा पैसा भी गर्दा किए हैं, लेकिन भारत की प्लानिंग होती है कम बजट में अपने मिशन को सफल बनाना। इसलिए नासा भी हैरान हो जाता है कि भारत ये कैसे कर लेता है। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं है कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसरो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाते हुए एक घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल करते हुए अपने यान को टारगेट तक पहुंचाता है। समय भले लगता है, लेकिन खर्च कम आता है। अगर चंद्रयान 3 को लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न V जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो ये एक ही बार में चंद्रमा तक पहुंचा सकता था, लेकिन फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ता, जो इसरो के बजट से बाहर है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो का बजट 615 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्चिंग का खर्च ही 75 करोड़ रुपए है। वहीं चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से इसरो ने चमत्कार ही कर दिया है। आपको बता दें, नासा के मुताबिक धरती और चांद के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। दरअसल चांद पृथ्वी को केंद्र मानकर चक्कर नहीं लगाता, इसलिए इसके बीच की दूरी समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। कभी ये हमारे ग्रह के करीब होता है तो कभी बेहद दूर होता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एक यंत्र है जो इसकी दूरी को और सटीकता से मापेगा। जुलाई के महीने में पृथ्वी और चांद की दूरी कम हो जाती है, इसलिए इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। हमारा चंद्रयान 3 40 दिन का लंबा समय पूरा करके चांद की जमीन पर उतरेगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम को उतारकर ऐसा करने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। चांद की जमीन पर चंद्रयान 3 की नजरों से कुछ नहीं बच पाएगा, यहाँ तक कि एलियंस को छिपने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।